तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। क्लास 9th है और क्लास 9th के बाद 10th में जाना है तो 9th का बेस बढ़िया होना चाहिए। हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग बच्चों आप लोग तो जानते हो त्रिभुज के लिए इसका उपयोग होता है। किसके लिए? त्रिभुज के लिए। अब एक जो त्रिभुज होता है, आपने पहले भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन ये तो आपका बेसिक है, आप शुरू से पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें दो चीज पता होना चाहिए, आधार और ऊंचाई। आधार और इस फॉर्मूला के साथ ये प्रॉब्लम है। जिस त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई नहीं पता हो, जिस त्रिभुज में आपको आधार और ऊंचाई नहीं पता हो, वहां पे आपको हीरोन का सूत्र लगता है। इसमें पहले एस हम निकालते हैं। एस जो होता है a + b + c/2 होता है। आप बोलोगे सर ये एस क्या होता है? तो बच्चों त्रिभुज में 3 भुजा होती है ए बी सी। मानो इस भुजा की लेंथ a सेंटीमीटर है, इस भुजा की लेंथ ये इसको b सेंटीमीटर है और इस भुजा की लेंथ c सेंटीमीटर है। तो s का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। यानी आप यहाँ पे s निकालोगे तो यहाँ पर a b c तीनों को जोड़ोगे और 2 से भाग करोगे, यानी त्रिभुज का जो परिमाप है उसका आधा हो जाएगा। तो बच्चों s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। और जब आप s निकाल लेते हैं, आफ्टर s निकालने के बाद हम यहाँ पे हीरोन का सूत्र लिखते हैं। तो हीरोन का सूत्र होता है बच्चों आपको √s * s - a * s - b * s - c, s * s - a * s - b * s - c, ये हीरोन का सूत्र होता है। अब जैसे कि एक त्रिभुज ले लो आप, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब आपको बोलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बच्चों इस त्रिभुज में हम सभी को यहाँ पर इसमें b और s पता नहीं चला कि कौन आधार है कौन ऊंचाई है, तो यहाँ पर हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। सबसे पहले इसका हम s निकालेंगे तो s हो जाएगा आपका a + b + c/2। अब s ये क्या है? तो s वही मैंने बताया था, s क्या है? s है अर्ध परिमाप। अब s आपका क्या है? 15 20 15। अब तीनों साइड को जोड़ोगे त्रिभुज के तो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर बाई 2। तो 15 15 30 20 50, यहाँ पर जाएगा 50/2, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब आप हीरोन का सूत्र का प्रयोग करोगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे निकालोगे हीरोन का सूत्र क्या होता है? √s * s - a। s आपका क्या है? 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 25। s - a तो यहाँ पे हो जाएगा 25 - 20, 25 - 15 और 25 - 15। अब यहाँ पे 25 करोगे, 25 में से 5 20 जाएगा तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 में से 15 गया 10, 25 में से 15 गया 10। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे, क्योंकि कभी भी रूट के अंदर होता है तो हम इसे रूट के बाहर निकालते हैं। और रूट के बाहर कैसे निकलता है? स्क्वायर। रूट किससे कैंसिल होता है? स्क्वायर से। तो 25 5 × 5 आपका होगा, ये 5 ही होगा। ये आपका हो जाएगा 2 × 5 और ये हो जाएगा 2 × 5। तो बच्चों यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 5 बस आपके रूट के अंदर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी स्क्वायर है वो रूट के बाहर निकल जाएंगे, यानी 5 × 5 × 2 और ये रूट के अंदर ही 5 रह जाएगा, यानी 50 25 दूनी 50, 50 25 25 × 2 50, यानी 50√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुज का। तो इस वीडियो में आपको हमने क्या बताया, हीरोन का सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं। हीरोन का सूत्र हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए करते हैं। और कब करते हैं? जब हमें त्रिभुज का आधार ऊंचाई पता नहीं होता है, लेकिन हमें तीनों भुजा ज्ञात होती है, तब हम वहाँ पे हीरोन का सूत्र करते हैं, का उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।